हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग बीपीएससी भी बोलते हैं, तो बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, इन सब में जो परमानेंट वैकेंसी होती है, जिसमें ग्रेड पे वगैरह सारा कुछ दिया होता है और रेगुलर वैकेंसी भी आप इसको बोल सकते हैं, उन सब की बहाली जो है बीपीएससी लेती है। ठीक है, तो बीपीएससी के माध्यम से इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है। ठीक है, बीपीएससी के माध्यम से इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है और लेक्चरर की बहाली होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो अभी लेटेस्ट में क्या है कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने लेक्चरर का पद निकाला है। ठीक है, अब ये जो लेक्चरर का पद है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो हैं बिहार में, उस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में है। ठीक है, अब बात यहाँ ये निकल के आती है कि ये जो लेक्चरर का पद है किस डिपार्टमेंट्स के लिए आया है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और किस डिपार्टमेंट्स के लिए आई है। दूसरी चीज है कि इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है और क्या इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, क्या फ्रेशर्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और अगर फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं तो क्या एक्सपीरियंस वाले को कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की भी जानकारी हमें देखनी है। दूसरी चीज है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको फिल करना पड़ेगा, उसका स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या होगा। तीसरी बात कि ये जो अप्लाई आपको करना है वो ऑनलाइन मोड से करना है या ऑफलाइन मोड से करना है। इन सब चीज़ों पे हम लोग विस्तृत जानकारी इसमें लेंगे और मैं जो है जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वहां से आपको ये सारी चीज़ बताऊंगा। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो डॉक्यूमेंट मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे जो है ये वैकेंसी आई है बिहार लोक सेवा आयोग से। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 6 है, टोटल सीट 6 है और राजकीय, यहाँ देखिए राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता, व्याख्याता को इंग्लिश में बोलते हैं लेक्चरर। ठीक है, लेक्चरर का पद जो है 6 पद निकाला गया है। अब इसमें है कि पद तो कम है लेकिन वैकेंसी तो है और भरनी है। ठीक है, तो अनारक्षित जिसको आप यूआर बोल रहे हैं जनरल, उनके लिए 2 सीटें रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है और अनुसूचित जाति जो होते हैं एससी, उनके लिए 1 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। दूसरा बात है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जिसको ईबीसी आप बोलते हैं, उसके लिए 2 सीट है और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के लिए 1 सीट है। तो ये टोटल मिला के 6 सीट यहाँ पे रखा गया है। अब बात है कि यहाँ पे वेतनमान क्या होगा। ठीक है, वेतनमान क्या होगा इनका, तो वेतनमान इनका लेवल 9 का है। प्रवेश वेतन 56,100, मतलब स्टार्टिंग जो होगा आपका वो 56,100 से होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो माइनिंग इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी शाखा में आपको बी या बीटेक या बीएस या बीएससी इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बी, बीटेक, बीएस, बीएससी इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट। अब नोट में याद दिया गया कि जो आप डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री से अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि अगर आप देखें तो AMIE में जो उत्तीर्ण उम्मीदवार है जिनका AMI दिनांक 31/5/2013 तक इनरोलमेंट है, परमानेंट रिकॉग्निशन के प्राप्त है बीई बीटेक में, उनको मिलेगा, लेकिन उसके बाद वाले को नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि बीई बीटेक में प्रथम श्रेणी से डिग्री प्राप्त करने के बाद अगर आप उसी ब्रांच में अगर सीधे पीएचडी डिग्री की मान्यता दी गई है, क्योंकि एआईसीटी में बीई बीटेक के बाद यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार सीधे पीएचडी है। ठीक है, ये माइनिंग इंजीनियरिंग में माने गए हैं, तो एमटेक डिग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें एमटेक में 0 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर एमटेक नहीं है तो आपको जो है 0 अंक मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कि एकेडमिक जो है कोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए उम्र सीमा 1/8/2024 से लिया गया, जिसमें कम से कम 21 होना चाहिए, ज्यादा 65 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अकादमिक रिकॉर्ड जो है आपका, उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, कार्य क्षेत्र शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा जो होगा वो 40 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 40 अंक का होगा। ठीक है, इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। ठीक है, और जो आपका वेटेज है, जो अगर मान लीजिए आप कहीं संविदा पे खट रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसके लिए 25 मार्क्स रखा गया है। तो टोटल अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के पास 20 + 40 + 15 यानी कि 75 मार्क्स पे आप फाइट कर सकते हैं।
अगर आप पहले से किसी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपको हर साल के लिए 5 नंबर दिया जाएगा, जो मैक्सिमम 25 नंबर आपको दिया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि 10% जो है ऑप्टेंड बीटेक से लिया जाएगा, 5% एमटेक से और 5% पीएचडी से। अब यहाँ पे इसको बैक में आते हैं। देखिए जो 20 नंबर वेटेज लिखा गया है, ये 20 नंबर वेटेज को कैसे डिवाइड किया गया है? डिवाइड किया गया है कि 10% जो है बीटेक का, 5% एमटेक का, 5% पीएचडी का, ये 20 हो गया। अच्छा, यहाँ पे है कि फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो एग्जाम होगा वो गेट के सिलेबस के हिसाब से आपको एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 अंक प्रतिवर्ष जो मैंने पहले बता दिया है कि हर साल के लिए 5 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम आपको 25 नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 6 माह से अधिक पूर्ण मार्क का वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि संविदा पर नियोजित व्याख्याता के लिए लीप ईयर वाले वर्ष की गणना साधारण वर्ष के समान मानी जाएगी, मतलब 29 दिन को 28 दिन माना जाएगा। और 6 माह से अधिक अगर आपकी कार्यावधि पूर्ण वर्ष मानकर आपको दे दिया जाएगा। 6 महीना से ज्यादा, 8 महीना 9 महीना आप काम किए हैं तो 1 साल का आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है लिखा गया है कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसमें नंबर जोड़ के आपका मेरिट बनेगा टोटल, मेगा सूची वगैरह जो है। इसके आगे बात करते हैं कि आपको जो है आरक्षण कोटि यहाँ पे दे दिया गया है, आरक्षण कोटि का कोड है, सब कुछ है, इसको ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है, अगर आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे सामने में आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे अगर आप बिहार से रहने वाले हैं तो उनको तो आरक्षण मिलेगा ही, और आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अब शुल्क की बात कर लेते हैं, शुल्क यानी कि एग्जाम फीस। तो एग्जाम फीस जो है 200 रुपया जो है के साथ कोटिवार निःशुल्क जमा किया जाना है। जैसे कि 750 रुपया जो है लगेगा आपको जनरल वालों को, 200 रुपया लगेगा SC ST को, और जितना भी अनारक्षित रिक्षित महिला उम्मीदवार हैं उन सबको 200 लगेगा। दिव्यांग जो भी हैं उनको 200 रुपया लगेगा, और उसके अलावा जो बच जाते हैं जैसे BC BC सबको 750 रुपया लगेगा। ठीक है, अब देखिए कि इसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो आवेदन भरने का लास्ट डेट है 24/6/2024 से ये शुरू हो चुका है, और 16 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म भर के उसका प्रिंट रख लेना है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे विस्तृत जानकारी के लिए इसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको फॉलो करना है, जहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट लिया जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, जहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल मिलेगा। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसका महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है लॉगिन करके डैशबोर्ड पर डाउनलोड फिल एप्लीकेशन भरा हुआ डाउनलोड करके उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लेंगे। 2 प्रिंट आप जो रख के उसको रख लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से ही उनकी आवेदन सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो फॉर्म में डाल दिए कुछ भी तो उसे नहीं माना जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब माना जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, और आवेदक ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से पढ़ेंगे। भविष्य में किसी परिवार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदार नहीं होगा, कोई भी प्रतिकूल परिमाण हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। 19 तारीख को यहाँ पे लेटर निकाला गया BPSC अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की तरफ से। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसका जो PDF है, ये PDF जो है आपको नीचे लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो किसी वैकेंसी से रिलेटेड, उसको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको है कि उस वीडियो के नीचे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि मुझे इस वीडियो का डॉक्यूमेंट्स जो या फाइल जो है हमको चाहिए, PDF हमको चाहिए। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी इसमें अगर किसी तरह की दिक्कतें आती हैं, डाउट आती हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं और आपकी समस्या को सुधार सकूं। थैंक यू वेरी मच।